आज का बड़ा सुंदर विषय है सृष्टि का सौंदर्य। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सृष्टि हमारी माँ है, जिसको कॉस्मोस कहा जाता है, जिसको नेचर कहा जाता है, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं और जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनि वो उत्पत्ति स्थान है। जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है, सभी बड़े आनंद के साथ निवास करते हैं। हम एक घर के अंदर 5 सदस्य निवास करते हैं, आनंद के साथ में हम आनंद की अनुभूति करते हैं। अब आप सोचिए कि उस सृष्टि के अंदर असंख्य अनंत जीव जब आनंद की अनुभूति करते हैं, सहवास करते हैं, शांतिपूर्ण जीवन यापन करते हैं और जन्म से लगा के मृत्यु तक अपने कार्यकलाप कर सकते हैं, तो वो सृष्टि माँ कितनी महान होगी, उसके कितने पुत्र पुत्रियां होगी, वो कितनी धन्य होगी। तो वो वैसी हमारी नेचर माँ है, उसके सौंदर्य के बारे में आज बात करना चाहते हैं। ये जो हमारी सृष्टि माँ है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कॉस्मोस है, ये पंचभूतात्मक है दार्शनिक दृष्टि से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से सृष्टि बनी है। और कितनी सुंदर बात है, इन 5 भूतों से 84 लाख जीवा योनि जो हमारी भारतीय संस्कृति में उत्पत्ति स्थान बताए गए हैं, सारे के सारे जीव कॉमनली इन 5 ही तत्वों से जन्म लेते हैं, 5 ही तत्वों से पोषित होते हैं जिंदगी भर और 5 ही तत्वों में विलीन होते हैं। जब कोई भी प्राणी मर जाता है, क्योंकि जीवित प्राणी का जीवन होता है, तो उसकी मृत्यु भी होती है। जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा होता है। जन्मने वाला हर प्राणी मरता है, कोई सृष्टि में अमर नहीं है। तो जब उसका राम नाम सत्य होता है, जब वो मर जाता है, तो पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश में, ये पंचभूतों में जाके विलीन हो जाते हैं। और दूसरी, इस सृष्टि माँ की कितनी बड़ी विशेषता है कि सृष्टि माँ के अंदर ये 5 भूतों के अंदर जितनी एनर्जी है, उसको आइंस्टीन ने जो है सूत्र दिया, E=mc²। जितनी इसकी एनर्जी है, वो एनर्जी को E कहते हैं, M का मतलब मास कहते हैं, और C कांस्टेंट है। यानी ये भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में इस सृष्टि की एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता है, एज इट इज बनी रहती है। मात्र रूपांतरण होता है, ठोस गैस में बदल जाता है, गैस द्रव्य में बदल जाता है और द्रव्य ठोस में बदल जाता है। कैसे? पानी होता है, उस पानी को जमाया जाता है तो वह जम करके बर्फ बन जाता है, बर्फ को पिघला जाता है तो पानी बन जाता है, बर्फ को जो गर्म किया और पानी को जब बॉईल किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो भाप बन जाती है। कन्वर्शन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रूपांतरण है। पर सारी की सारी एनर्जी इस पृथ्वी माँ के अंदर, इस सृष्टि के अंदर हमेशा कायम रहती है। कितनी बड़ी सिमिलरिटी है, कितना बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, उसके सौंदर्य की आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, इस सृष्टि में विविधता है। इस सृष्टि के अंदर विविधता किस तरीके से है, आप किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए, हिल स्टेशन पर जाकर के आप इस सृष्टि माँ को निहारिए, इस नेचर माँ को निहारिए जिसने हमें जन्म दिया है। कल कल बहती हुई नदियां हैं, झरने हैं, चहचहाते पक्षी है और पशु इधर उधर दौड़ रहे हैं और हरे भरे पौधे हैं और अलग अलग रंगों के फूल है। इस माँ ने कितनी छटा बिखेर रखी है, वो छटा को आप देखते जाएंगे, मग्न हो जाएंगे, मग्न होकर के आनंदित हो जाएंगे। वैसा आनंद कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए लोग हिल स्टेशन जाते हैं। व्यक्ति किसी बड़ी परेशानी में होते हैं, व्याकुलता में होते हैं, दुख में होते हैं, उस दुख को भूलने के लिए वो सृष्टि के सौंदर्य को निहारते हैं। और सृष्टि माँ ने, देखिए कितनी सिमिलरिटी है कि माँ ने एक रेत का कण भी अनुपयोगी पैदा नहीं किया, करती भी नहीं है। एक रेत का कण भी जो है हमारे किसी भी गंदगी को मांजने के लिए काम आता। आपने कभी देखा होगा कि हमारे राजस्थान की जो बालू रेत है, उस बालू रेत से चाहे कितनी भी किसी भी धातु के ऊपर अगर गंदगी जमी हुई है
मैल जमा हुआ है तो इससे मांजा जाता तो साफ हो जाती। और यही बालू रेत बंबई में जाकर के बहुत महंगी बिकती है, अलग अलग कलर्स के अंदर उसको दिखाया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है, कोई भी वेस्टफुल चीज नहीं बनाई है, पर इसको वेस्टफुल कौन करता है, इसको गंदा कौन करता है? इसको गंदा करने वाला मनुष्य है। मनुष्य का नजरिया है, मनुष्य के अंदर राग द्वेष है। वस्तु में राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष वस्तु में नहीं होकर के नजरिए में है। हमारी दो आंखें हैं, एक आंख प्रियता की आंख है, एक आंख अप्रियता की आंख है। हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, वस्तु को देखते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये स्वादिष्ट है, ये बेस्वाद का है, ये बेसुरा है, ये अच्छे सुर का। और हम कमेंट्स करते हैं, ओपिनियन देते हैं, क्योंकि हमारा वो नजरिया जुड़ता है। और हम उस नजरिए को अगर दोनों को एक समान समझें, जैसे कि सृष्टि माँ समझती है। सृष्टि माँ देखिए कि यहाँ पर कितनी अशुद्धि माँ के ऊपर छोड़ी जाती है, ये पृथ्वी हमारी कितनी अशुद्धि को सहन करती है, और उसको अशुद्धि का रूपांतरण करके शुद्ध रूप में बनाई जाती है। देखिए कि जो हम वेस्टफुल जो है, हमारा मल मूत्र त्यागते हैं, उसकी नाइट्रोजन काम होकर के और वही खाद बनती है, और वही खाद बन करके और फिर सब्जी के लिए काम आती है, और हमारे फूड ग्रेन्स में काम आती है। जो पानी हम गंदा करते हैं, वो पानी जो ड्रेनेज का पानी है, जो एकदम गंदा पानी है, वो पानी फिल्टर होता है, फिल्टर होकर के हमारे इरिगेशन के काम आता है, सब्जियों के काम आता है, फल फ्रूट्स के लिए काम करता है। तो बताइए, पृथ्वी की कौन सी चीज ऐसी है जो कि यूजलेस है? कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, पृथ्वी माँ बनाती नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आज का ऐसा विषय है, माँ की जितनी उपासना करो उतनी कम है।